दोस्तों देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल वाले सवाल। परिमाप निकालने के लिए अपने को फार्मूला लगेगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं आयत। चलो आयत बना लेते हैं। आयत में लंबाई ज़्यादा रहेगी और चौड़ाई कम रहेगी। ये रहेगा आयत। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। और आयत में 4 भुजाएं होती हैं और इसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। यहाँ लंबाई है बराबर तो यहाँ भी लंबाई बराबर, और ये चौड़ाई। ये जो है आयत है। क्या है? आयत। आयत का प्रत्येक कोण है ना। आयत यहाँ लिख देता हूँ मैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत के चारों कोणों का योग 3 से 360 डिग्री। आयत लिख देता हूँ। चलो आयत के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होगी। इसके सामने की जो भुजाएं बराबर होगी। इसमें 4 भुजा होती है आयत में। इसके बाद में वर्ग में ये बना दिया अपनों ने वर्ग, है ना। इस कोई माप तोल नहीं किया है, एक बिना अंदाज से अपन बना रहे हैं। वर्ग में लंबाई, चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होगी। वर्ग में क्या होगा? यहाँ चलो यहाँ नाम दे देते हैं। पहले वर्ग नाम लिख दिया अपनों ने, वर्ग। और इसकी जो लंबाई है, ये लिखा है लंबाई, और यहाँ पर भी लंबाई। तो ये 4 भुजाएं हैं। लंबाई इसकी भी जो वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है। वर्ग में भी 4 भुजाएं और इसमें भी 4 भुजाएं। लेकिन इसकी जो है वर्ग की 4 भुजाएं हैं। चारों की भुजाएं जो है लंबाई बराबर है। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो ये क्या होगा? वर्ग। लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है बराबर होगी तो ये क्या होगा? वर्ग। और जिसमें लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम तो ये होगा आयत। ये जो सवाल है इन्हीं के ऊपर जो है डिपेंड है। और परिमाप इसका जो फार्मूला रहेगा। इसके बाद में ये तो हो गया अपना, दोनों चित्र भी ये भी बना दिया मैंने, आयत भी बना दिया और वर्ग भी बना दिया। इसका परिमाप का सूत्र जो है क्षेत्रफल बाद में निकाल लेंगे। पहले परिमाप लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, है ना। चलो यहाँ चौड़ाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा है।
आयत का परिमाप, लंबाई धन चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, अगर वर्ग का परिमाप निकालना है तो उसका फार्मूला लगेगा 4 गुणा लंबाई। लंबाई कहीं मैंने शॉर्टकट भी लिखा है तो इसका समझ जाना, चौड़ाई है ना। और ये ल का लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई, तो ल का अगर शॉर्टकट में लिखा है केवल ल लिखा तो समझ जाना कि लंबाई और चौड़ाई। ये वर्ग का परिमाप निकाला 4 गुणा लंबाई, सूत्र लिखा है। अभी अपनों ने सवाल नहीं लिखा, अभी सवाल अपन सॉल्व करेंगे अभी। चलो ये तो हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल का भी लिख ही लेते हैं, हाथों हाथ ये भी लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। ये करने की जरूरत नहीं है इसमें, लंबाई गुणित चौड़ाई यही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें भी क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें भी लंबाई और चौड़ाई लगेगा। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है परिमाप का और क्षेत्रफल का। चलो अपन जान लेते हैं एक सवाल हल करके कि किस टाइप से ये सवाल हो। चलिए दोस्तों, सवाल लिख दिया है मैंने। उस आयत का परिमाप निकालो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। केवल क्या निकालना है इसमें, परिमाप। तो बहुत आसान है परिमाप निकालना। देखते हैं फार्मूला लगा के। आयत का परिमाप का पूछा है इसने, है ना। प्रश्न लिख दिया है मैंने, प्रश्न नंबर 1। उस आयत का परिमाप निकालो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो, है ना। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। किसका लिखेंगे, आयत का। तो आयत का लिख देते हैं। आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, लिखा है मैंने। आयत का परिमाप लंबाई, नहीं पहले क्या होगा, 2 लिखेंगे ना पहले। चलो यहाँ लिख देता हूँ लंबाई, लंबाई, फिर क्या है लंबाई और लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ये है इसका फार्मूला। अब लंबाई की जगह क्या है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वैसा वैसा ही रख देते हैं, बहुत आसान है, इजी है। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई, लंबाई की जगह 5 सेंटीमीटर है, प्रश्न में जैसा पूछा था 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, धन, ये धन। चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया अपनों ने 4 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट के अंदर कितने हैं, 2 धन है तो जोड़ दो इनको। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 2 वैसे कैसे, 5 और 4 9। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की संख्या दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ लगाएंगे अपन गुणा। ये गुणा, 5 और 4 9 हो जाएंगे। अब दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना। ये ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट के अंदर संख्या है और बाहर संख्या है, तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, लिखेंगे गुणा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे।
तो ये 5 और 4 अंदर ब्रैकेट के अंदर थे तो दोनों को जोड़ लिए, 5 और 4 9 हो गए, 2 वैसे ही वैसे रख दिए। दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, 2 का गुणा 9 में करते हैं, 2 9 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में ही पूछा था इसने, है ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है ना। क्या पूछा था सवाल में कि आयत का परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर, ये अपना उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनों ने परिमाप का एक सवाल जो है सोल्व किया है, और फार्मूला सूत्र जो है लगाना ज़रूरी है, बिना सूत्र से ये सवाल परिमाप वाले नहीं होंगे। चलो आइए देखते हैं अब अगला सवाल, जो कि क्षेत्रफल वाला। एक सवाल क्षेत्रफल का देखते हैं कि क्षेत्रफल, ये तो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये आयत का था, अब वर्ग वाला देखते हैं। एक सवाल और बता देता हूँ मैं, वर्ग का क्षेत्रफल। सवाल लिख देता हूँ मैं, एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत। इस टाइप के जो सवाल है वो आते रहते हैं दोस्तों। खेत चाहे 5वीं के जो है नवोदय वाले हैं, उनमें भी जो अक्सर देखने को मिलेंगे। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिमित परिमित और परिमाप एक ही है, परिमित 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर है, परिमित 60 मीटर में पूछा है, मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, 60 मीटर है। तो सवाल क्या है देख लेना अच्छे से, है ना। एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताना अपने को, और उसने परिमाप दे रखा है, केवल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्गाकार है यानी कि वर्ग जैसा, है ना, वर्ग का अपनों ने यहाँ आकृति बनाई थी, है चित्र, ये वर्ग बनाया था। तो इसकी जो लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है इसमें 60 मीटर। फार्मूला लगा देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होगा, हल, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी कि चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा जो है बराबर है। ये इसका फार्मूला होगा वर्ग का परिमाप का, परिमित भी उसे ही कहेंगे, 4 गुणा भुजा। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका वर्गाकार खेत का परिमाप कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो अपन इसका जो 60 मीटर वर्गाकार खेत, क्या लिखेंगे, वर्गाकार खेत की एक भुजा, है ना, वर्गाकार
खेत की एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, ये जो था एक भुजा निकालेंगे, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। परिमाप कितना था 60 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे अपन 60 बटे में क्या लिखेंगे 4, एक भुजा निकालना है तो एक भुजा निकलेगी 4, 60 बटे 4 कर दो, 4 भुजा होती है तो बटे में लिख देंगे 4। अब इससे भाग दे देंगे या काट लेंगे तो 4 से कटेगा 4 एकम 4, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 4 पंजे की 20, तो क्या निकलेगा 15 मीटर, क्या निकलेगा 15 मीटर, है ना। ये वर्गाकार खेत की एक भुजा कितनी निकली 15 मीटर। अब जिसको काटना नहीं आ रहा है वो क्या करेगा कि 60 बटे 4 है तो 4 का भाग दे देते हैं। देखो अलग यहाँ पर 4 का भाग दे के देख लेते हैं। 4 का भाग किस में देंगे 60 में। 4 का ऐसा पहाड़ा बोलेंगे कि 6 से आगे ना जा पाए। 4 एकम 4, कितनी बार बोले एक बार। 6 में से 4 घटाओ 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 4 का पहाड़ा 20 से आगे ना जा पाए, 4 पंजाए की 20, कितने बार बोलेंगे 5 बार। घटा दो, 2 में से 2 घटाया, 0 में 0 घटाया, तो वही आ रहा है 15 मीटर अपना हो जाएगा। अब प्रश्न ने जो पूछा था कि परिमित 60 मीटर है और क्षेत्रफल बताना है। ये एक भुजा निकाल लिया अपनों ने 15 मीटर। अब आगे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्गाकार क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होती है। क्या होगा भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर जो भुजा निकाली थी अपनों ने वर्गाकार खेत का लिख लेते हैं। वर्गाकार खेत, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 15 गुणा 15, क्योंकि भुजा गुणित भुजा होती है इसलिए अपन क्या करेंगे 15 मीटर अपने एक भुजा निकल चुकी है, 15 गुणित 15, तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा 225 ये हो गया। अब 200 जब भी क्षेत्रफल निकालें तो उसमें वर्ग मीटर आएगा, तो यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे अपन। 225 जो आया अपना आंसर 225 वर्ग मीटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, मीटर है तो वर्ग मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना भी अपनों ने सीख लिया है ना। 15 का जिसको गुणा नहीं आया तो वो गुणा देख लेते हैं। चलो 15 का गुणा 15 में करके यहाँ पर एक बार गुणा भी हाथों हाथ बता ही देता हूँ मैं। 15 का गुणा 15 में करना था अपने को, तो यहाँ लिख दिया 15, 50 की 25, इसकी हासिल बचेगी 2, 5 एकम 5 और 2 7। एक और संख्या है गुणा कर देते हैं। 1 का पहाड़ा 5 में, 1 का पहाड़ा 1 में, जोड़ लेते हैं 5 के 5, 7 और 5 12 के 2, इसकी हासिल बचेगी 1 और यहाँ 1 बचा था, 1 और 1 2 हो जाएंगे 225। तो इस प्रकार से दोस्तों एक परिमाप वाला सवाल बताया है और एक क्षेत्रफल वाला भी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से अपन सवालों को परिमाप और क्षेत्रफल सॉल्व कर लेंगे।